welcome to this session, Turn Your Problems into Opportunities. अच्छा 99% जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती नहीं है, इट्स जस्ट इन आवर हेड. In our head the problem is such a big ball, but in reality the problem is such a minor आप जो आपको नज़र भी आ रहा है स्लाइड में. Most of the time problem is in our head and it is in the problem. जितना हम सर में सोच रहे होते हैं उसके बारे में सोच रहे होते हैं, जब वो प्रॉब्लम हो जाती है हम कहते हैं अच्छा ये तो कुछ था ही नहीं, इसके ऊपर हमने ऐसी टाइम ज़ाया किया, इस पर हमने फोकस ज़ाया किया. रिमेंबर, opportunities has a habit of coming from a बैक डोर. हमें नज़र नहीं आ रहा होता, उस वक्त हमें लग रहा होता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, सारे ऑप्शंस ख़त्म हो गए, मगर opportunities always come from the back door. एंड एक दरवाज़ा बंद होता है तो हज़ारों दरवाजे खुलते हैं, ये कहावत भी है. डू यू सी प्रॉब्लम बिगर देन दे रियली आर? यू ऑल डू. हम सबको है. जब भी हम अपने दिमाग में एक प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे, एक चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे होते हैं, तो वो प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा हवा बन जाती है, बहुत बड़ी बन जाती है. 99% of the problem is caused by your thoughts only. and जो real problem होती है वो 1% होती है, मगर हमारा ज़्यादातर टाइम उसको सोचने में और उसी के बारे में होता है और हम solutions की तरफ नहीं जाते, हम प्रॉब्लम पे ही फोकस कर रहे होते हैं. उस वक्त हम अपने आप से जो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं या इंटरनल डायलॉग कर रहे होते हैं वो भी गलत हो रही होती है. वो हम प्रॉब्लम के इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं और हमें सॉल्यूशंस नहीं नज़र आ रहे. हम इस पे हो रहे होते हैं कि व्हाई डिड दिस हैपन टू मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ. अगर हम अपना क्वेश्चन चेंज कर दें, रीफ्रेम कर दें, व्हाट कैन आई डू बेटर इन दिस सिचुएशन, हाउ कैन आई मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, व्हाट कैन आई डू, हाउ कैन आई चेंज, इस तरह के हम क्वेश्चन कर दें तो हमारी प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो जाएंगी. और जितनी भी देखें चैलेंजेस आएँ या डिस्ट्रप्शंस आएँ, उसमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई होती हैं. आप देखें कोविड को ही ले लें. कोविड में जब शुरू में हुआ तो सब लोग बड़ा वो हो गए थे कि कैसे होगा, ये टेक्नोलॉजी जब यूज़ हुई तो एवरीवन वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, वी कांट डू इट, हमसे नहीं होगा. जिसको देखो वो यही बात कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये ऑनलाइन सिस्टम एंड एवरीथिंग. मगर अब देखें ये एक अपॉर्चुनिटी उसमें छुपी हुई थी, जो अब हमारे लिए पूरी दुनिया एक उसमें कनेक्ट हो गई है एंड थिंग्स बिकेम ईजी. हम घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, घर पे बैठ के हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं. तो ये कोविड के बाद एक आसानी पैदा हो गई, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई हमें. बहुत सारे हमने देखे इस तरह के बिजनेसेस कोविड के बाद, होम रन बिजनेसेस वो स्टार्ट हो गए. काफ़ी सारे बिजनेसेस बंद हुए, काफ़ी सारी रेस्टोरेंट्स बंद हुए, बट काफ़ी सारे होम बेस्ड बिजनेस इसकी वजह से कोविड की वजह से उनको अपॉर्चुनिटी मिली. उन्होंने जिन कंपनीज़ ने, जिन लोगों ने फ्यूचर देखा, the ones who are proactive, they started making money. मास्क के बिजनेस स्टार्ट हो गए. हमने देखा सैनिटाइजर्स लोग बनाने लग गए. होम बेस्ड रेस्टोरेंट्स वो काफ़ी आ गए सामने. इस तरह से उन्होंने ये डिस्ट्रप्शन या चैलेंजिंग टाइम को इनकैश किया और इससे अपॉर्चुनिटीज़ उठाई. तो हमारे पास हमेशा हर प्रॉब्लम के साथ बहुत सारे हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मगर हम देख नहीं रहे होते. हम सही क्वेश्चन अपने सबकॉन्शियस माइंड से नहीं पूछते. देखिए जी, सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ बिल्डर ऑफ द बॉडी. उस जब बिल्डर के पास पूरा फ्लोर प्लान मौजूद होता है, इसी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास सारे सोल्यूशंस हमारे प्रॉब्लम के मौजूद हैं, मगर हमें निकालना नहीं आता, हमें राइट वर्ड्स नहीं पूछने आते, राइट क्वेश्चंस नहीं उससे हम पूछते, राइट इंटरनल डायलॉग्स नहीं हम कर रहे होते. तो आपको मैं एक एक्सरसाइज देती हूँ, इसको हम कहते हैं DCC, डिमांड्स, चॉइसेस एंड कंस्ट्रेंट्स. अब हमारी बहुत लंबी लिस्ट होती है डिमांड्स की, जिसकी वजह से हम बड़े परेशान भी होते हैं. ये हमारे मीन्स नहीं होते. बच्चों की कुछ फरमाइशें, कुछ बीवी की फरमाइशें, कुछ बहुत सारी हमारी डिमांड्स होती हैं. सोशल मीडिया को लेके भी हम इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं, उससे भी हमारी बहुत सारी डिमांड्स हमने खुद अपने अंदर क्रिएट कर दी होती हैं. तो एक लिस्ट बनाएं एक साइड पे आप, पूरी डिमांड जो हैं डिमांड्स आपकी. उसके बाद फिर हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या हैं. हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट, टाइम कंस्ट्रेंट्स, जॉब कंस्ट्रेंट्स, ये सारे आप लिस्ट बनाएं क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं. मगर इस डिमांड और कंस्ट्रेंट के साथ आपके पास चॉइसेस भी है, आपके पास ऑल्टरनेटिव भी है. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस चॉइसेस दैट यू हैव. डिमांड्स, कंस्ट्रेंट एंड चॉइसेस. तो ये आपको एक्सरसाइज करनी है, इसको कहते हैं DCC. आप लिस्ट बनाएं और reflect on your demands, on your constraints and what choices do you have. So see you in the next session.